भगवान श्री राम का निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, तभी तो इनको जनता ठुकरा रही है 10 साल से। 10 साल से मोदी सत्ता में, कांग्रेस उधर है बाहर। वही हाल अखिलेश जी का हो रहा है, 10 साल पीछे चले गए। अच्छा, ये लोग जब भगवान के नहीं है तो किसके होंगे भाई? तो 70 साल कांग्रेस सरकार में थी, भगवान राम को मानती थी, वो तो ये जानती है हमारे मुसलमान नाराज ना हो जाए। वही हाल अखिलेश भैया का है। मंदिर चले जाऊंगा 22 जनवरी को। 22 जनवरी को अगर मैं जाता हूँ दर्शन करने, भगवान मेरे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये मुसलमान की कम्युनिस्ट पार्टी चलाना चाहती है। अच्छा, हाँ, वही नाराज। सरकार में न्यायालय में क्यों नहीं मामला फाइनल हुआ? कांग्रेस की सरकार थी 70 साल, क्यों नहीं हुआ? एक मिनट, इनका मतलब है कि मोदी जी ने 500 साल का झगड़ा है। 500 साल का झगड़ा है, इसीलिए कांग्रेस अगर बनवाना चाहती थी, राजीव गांधी जी बनवाना चाहते थे, इंडिया जी बनवाना चाहती थी, क्यों नहीं बनवाया? 70 साल कोर्ट में मामला कोर्ट में चल रहा था, यानी कि आप कोर्ट में सर, अभी हम अयोध्या के वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के सामने है। एक बार तस्वीर दिखा दें। यहाँ का ये तस्वीर, यहाँ का ये मनोरम दृश्य सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र यादव के साथ काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। धर्मेंद्र यादव के वक्तव्य, अखिलेश यादव का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना या कांग्रेस का प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराना, तमाम ये सोशल मीडिया पर बातें काफी तेजी के साथ सुर्खियों का कारण बटोर रही हैं। आज हमारे साथ धर्मेंद्र यादव जी हैं और यादव समाज से तमाम लोग हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ये बातें सोशल मीडिया पर निकल के आ रही हैं, इसकी कितनी सच्चाई है। और 2024 तो भी भैया नजदीक है। धर्मेंद्र जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी के साथियों का भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जो अयोध्या में अभी तो एक सुर्खी बन रही है कि आपकी जो गुमटी है वो पलट दी गई है? कोई गुमटी नहीं पलटी है। यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का मामला चल रहा है प्रभु श्री राम का। अच्छा, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है। इसी के मामले में अयोध्या एयरपोर्ट के आरी बगल थोड़ा सा पार्किंग की व्यवस्था कराई जा रही है। इसीलिए प्रशासनिक लोगों ने कहा कि अपनी गुमटी आप पीछे कर लीजिए। अच्छा, तो मैंने प्रशासनिक लोगों से कहा कि मैं अपनी गुमटी पीछे करवा लूंगा, तो मैंने बुलडोजर से उठवा के पीछे करवा दी। अच्छा, कल गाँव के लोग कह रहे हैं कि आपकी गुमटी उखाड़ के फेंक दी गई। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है, जो वो गुमटी थी वो आपकी जमीन में थी? मेरी जमीन नहीं है, मैं अयोध्या एयरपोर्ट की जमीन में था। अच्छा, एयरपोर्ट की जमीन में थी। बिल्कुल। और वहाँ से हटा दी गई? हटा के मैंने पीछे करवाई है। मेरी गुमटी वहाँ सामने है, कल से मैं वहाँ दुकान लगाऊंगा। राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, बिल्कुल, पूरी देश दुनिया देख रही है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। क्या सोचते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं बीजेपी और आरएसएस वाले। एक बार भैया इनकी गुमटी दिखा दीजिए, रखवाई गई है। देखिए, इनसे बात करें। हाँ, बोलिए आप। रखवाने में तो थोड़ा उलट भी सकती है। हाँ, रखवाने में अगर देखिए, क्योंकि जब वो एयरपोर्ट की जमीन है तब उनका मर्जी, और आप जहाँ गए आपकी जगह आपके अकॉर्डिंग रखी गई ना। मेरी बॉडी रखी गई, हाँ, रखी गई है पीछे। यहाँ पे थोड़ा पार्किंग व्यवस्था कराई जा रही है। पार्किंग की व्यवस्था कराई जा बहुत रही है। बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है प्रभु श्री राम का। अच्छा, 22 जनवरी को। तो अगर कोई कहता अपनी गुमटी पीछे के लिए मैं करूंगा नहीं, रखवाई गई है। एक मिनट, मेरे भाई बोले तो उनको अभी आपके पास आएंगे तो आप बोलिएगा, ठीक ना? कह रहे हैं कि मोदी जी राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पे, क्या कहें? कौन सी राजनीति? अगर कोई किसी का मंदिर निर्माण कर रहा है, हमारे पिताजी पहले लोगों के दादाजी घर पे मंदिर बनाते थे, तो वो कोई राजनीतिक था? राजनीतिक मंदिर बनाते थे? 500 साल का झगड़ा था हिंदू मुसलमान का। आज मोदी जी ने अपने नेतृत्व में ये सब सॉल्व कर दिया और आज भगवान राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी को। मैं चिल्ला चिल्ला के करता हूँ, भगवान श्री राम अगर विराजमान हो रहे हैं तो इसमें हिंदुओं की क्या दिक्कत होनी चाहिए? मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, धर्मेंद्र यादव नाम है मेरा। मैं तो अपने अखिलेश यादव भैया से कहना चाहता हूँ, अपना आए दर्शन करें। वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे, नहीं कह रहे हैं कि निमंत्रण के दिन किसी के बुलावे की जरूरत नहीं है हमें। भाई साहब, निमंत्रण ठुकराना कितना पहले तो वो कह रहे थे भाई हमको निमंत्रण नहीं मिल रहा है, निमंत्रण नहीं मिल रहा है। अगर मेरे घर में मैं निमंत्रण बांट रहा हूँ तो दूसरा व्यक्ति, मेरा भाई या पिता कोई भी हो, तो वो निमंत्रण बांटने जाएगा। जो आलोक कुमार हैं, तो अगर किसी चंपत राय को या किसी और जो वहाँ के पदाधिकारी हैं उनको नहीं समय मिला, किसी दूसरे के हाथ से भिजवा दिए निमंत्रण, आपको स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री राम का निमंत्रण है, उस प्रभु श्री राम के निमंत्रण को नहीं ठुकराना चाहिए। कांग्रेस भी ठुकरा रही है, समाजवादी पार्टी भी ठुकरा रही है निमंत्रण। ये सब चुनावी हवाला दे रहे हैं कि पार्टियां, ये लोग भगवान श्री राम का निमंत्रण ठुकरा रहे हैं, तभी तो इनको जनता ठुकरा रही है 10 साल से। 10 साल से मोदी सत्ता में, कांग्रेस उधर है बाहर। वही हाल अखिलेश जी का हो रहा है, 10 साल पीछे चले गए। अच्छा, ये लोग जब भगवान के नहीं है तो किसके होंगे भाई? भगवान का नहीं हुआ जो किसका होगा? अयोध्या क्या लग रहा है कि अयोध्या यादव जी बदली है या वैसे ही है? अयोध्या तो चमक रही, स्वर्ग हो गया एकदम। अयोध्या एयरपोर्ट यहाँ बन रहा है, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, राम रोड बन रही है। जो चौक तक रोड थी वहाँ पे जाम लगता था, एक घंटे कोई पूरा खड़ा रहता था वहाँ पे। आज 4 लेन रोड बन गई। प्रभु श्री राम के मंदिर तक सारदागंज से बाईपास से 11 किलोमीटर 4 लेन बनी है। रामपथ भगवान श्री राम के नाम से उस रोड का नाम रखा गया है। अच्छा, रोड का नाम रखा। यादव जी हैं आप, यादवों को कट्टर अखिलेश का समर्थक माना जाता है, समाजवादी का मूल वोटर माना जाता है।
मैं भी तो हूँ। 1 किलो के कहने से कुछ मैं होता भी तो हूँ नहीं है। यादव। हम लोग मैं सब तो लोग किसी के यादव साथ हैं। नहीं, मैं तो योगी जी के साथ हूँ। भगवा गमछा देख रहे अखिलेश हैं। यादव के प्रभु साथ। श्री राम का अंगोस्त्र है, योगी जी का अंगोस्त्र में सर माथे घूम रहा है। बिल्कुल विराजमान। विराजमान है। बिल्कुल। अच्छा, जो नेता ठुकरा दे रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे सीधे शब्दों में? मैं तो यही कहूंगा, वो सब मेरे बड़े भाई हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, सब लोग आए भगवान श्री राम का दर्शन करें। हाँ, पहली बात तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी पार्टी से बाहर करें। हाँ। स्वामी प्रसाद मौर्य बड़बोला नेता है, वो आए दिन भगवान को गाली दे रहा है, हिंदुत्व को गाली दे रहा है, हमारे सनातन भगवान श्री राम को गाली दे रहा है। ठीक है, उसको पार्टी से निकाले। वही है जो इनका बेड़ा गर्क कर रहा है अखिलेश जी का। अच्छा, बिल्कुल। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन वो तो महासचिव है पार्टी के। महासचिव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी है, वो महासचिव, उसको बाहर करे पार्टी से। ये कौन सी बात है? अच्छा, आप अपने आपको किसका वंशज गिनाते हैं अखिलेश यादव जी, और वहीं उनका मौर्य स्वामी प्रसाद गालियां दे रहा भगवान को। अच्छा, ये कोई चर्चाएं बात है? तेज हैं, ये चर्चाएं तेज हैं। काशी मथुरा बाकी है, अभी कह रहे हैं अयोध्या झांकी है, क्या कहेंगे इसके लिए? बिल्कुल काशी मथुरा बाकी, उसी के पीछे हम और मोदी जी योगी जी लगे हैं, ताकि ये मामला साल हो जाए। अच्छा, हिंदुत्व की अलग जग जाए भारत में। याचिका दायर की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। फिर दाखिल करेंगे हाँ, और ऊंचे तक जाएंगे। जाएंगे। हल्के मत लीजिए मोदी योगी जी को, लड़ाई अंत तक होगी। अंत तक होगी। हाँ। हम लोग जीत के, मैं अपने युग में जीत के दिखाऊंगा। अच्छा, बिल्कुल बनेगा मंदिर जैसा भव्य मंदिर मथुरा में? बनेगा मंदिर की, बन रहा है मंदिर। हाँ, काशी को बना दिया, हाँ। राम को, भगवान राम को विराजमान कर दिया अपने गर्भगृह में। 22 जनवरी को इतना भव्य माहौल होगा। पहले मुझे ये बताइए, भगवान कहीं यहाँ छोड़ के चले गए थे क्या? चलिए एक बात, हाँ सुनिए, भगवान आप जब बात करते हैं सुनिए, ये बताइए। भगवान यहाँ नहीं थे, भगवान तो यही थे ना। अयोध्या का राजा भगवान श्री भगवान राम कड़कड़ में है। आज छप्पर में रह रहे थे, 3 टप्पर में रह रहे थे, ये लोग जानते हैं। देखने गए थे मैं कभी? गया था, हाँ। मैं 3 बार गया हूँ। अच्छा, कहाँ गए थे? ये बताइए, निमंत्रण की जो बातें निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पास निमंत्रण जाता है और वो निमंत्रण ठुकरा देते हैं, इस हवाले से कि पार्टी का चुनाव चल रहा है, पार्टी की गठबंधन की तैयारी चल रही है, इसलिए हम थोड़ी देर में आएंगे। क्या जरूरी नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन हो उस दिन अखिलेश यादव जी आए। अखिलेश यादव जी को कोई रोक नहीं पाएगा। मर्यादा भगवान श्री राम जो है सबके हैं, उनको जब मन करेगा वो आएंगे। ये नहीं है कि जिस दिन मोदी जी आएंगे, जिस दिन मोदी जी आएंगे उस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसके बाद मूर्तियां हटा दी जाएंगी। ये थोड़ी ना है उनका मतलब, उनका मामला, उनका पर्सनल मामला है, उनका जब मन करेगा वो आएंगे, और जब वो आएंगे कोई रोक नहीं पाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान वो सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए ये बड़ी बात हो जाती है। जिस दिन निमंत्रण आपको दिया जाए उस दिन आप पहुंच पाए। उनका वो मुख्यमंत्री रह चुके, आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री रह चुके, उनको बहुत काम होगा, उनका खुद का पार्टी मैटर होगा। जैसे गृह प्रवेश आपके यहाँ कल हो और कोई परसों आए तो उसके लिए क्या बहुत कहेंगे? बढ़िया बात बोल रहे हैं। गृह प्रवेश मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है। बड़े बड़े आचार्य पीठाधीश जो बोल रहे हैं कि जब जैसे गृह प्रवेश आप बोल रहे हैं, जब घर कंप्लीट हो जाता है तभी तो आप गृह प्रवेश करते हैं, कि जैसे न्यू डलवा दी आप उसी दिन गृह प्रवेश है, उस दिन शिलान्यास होता, शिलान्यास करिए। मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं। पूरा ही नहीं हुआ भैया। अरे मंदिर पूरा नहीं हुआ और आप प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। आप बोल रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा हाँ। लोग गृह प्रवेश कर लेते, टंडीला खड़िया के पेंटिंग चलती रहती नहीं है। नहीं, आप किसी से हाँ, एक मिनट। बिना घर पूरा पूरा हुआ, भाई बाकी जब तक रहेगा। घर पूरा नहीं होता है 90% तब हो तक गया गृह है प्रवेश कंप्लीट। नहीं होता। ये लोग कभी देखने नहीं नहीं, गए। मुख्य मंदिर बन चुका है, बिल्कुल मुख्य मंदिर बन चुका है। श्री राम विराजमान हो रहे हैं, मंदिर कैसे नहीं बना है? हाँ। कौन कह रहा मंदिर नहीं बना है? हाँ। ये कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं मंदिर नहीं बड़े बना बड़े है। आचार्य होते हैं, जो बड़े बड़े आचार्य बोल रहे हैं, जब शास्त्रों के हिसाब से प्राण पर में प्रतिष्ठा हमारे होती है। भगवान आचार्य बोल रहे हैं, राजनीति के चक्कर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को जल्दी रखी जा रही है। टप्पर और उसका छपड़े में थे सुधार नहीं भगवान श्री है। राम, यही लोग देखने नहीं जा रहे थे। हाँ। आज मोदी जी देखने गए, उनका पक्का घर बनवा दिया। कौन नहीं देखने तो जा ये रहा? लोग विरोध कर रहे कौन नहीं देखने जा हैं। रहा? घर बनवा दिया, हाँ। लाखों घर टूट भी गए हैं। भगवान श्री राम। गरीब जनता बिलख रही है, रो रही है। रो रही है। पहले तो रो रहे हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण के हिसाब से सबको अयोध्या में दुकानें आवंटित कराई जा रही हैं। हाँ। क्या वो बेरोजगार हो जाए? सबको रोजगार दिया जा रहा है एक तरफ हाँ। से। अरे एक कौन साल दिया जा रहा है? 40 लाख के घर का मुआवजा 2 लाख 3 लाख रुपए दिया जा रहा है। 4-6 लाख रुपए यहाँ दिया की जा सर्किल रहा है। 4-6 लाख रेट, कौन देगा? यहाँ की सर्किल रेट 3,2500 रुपए है। 10.5 लाख 11 लाख दिया जा रहा है। आप उधर चले जाइए, गंजा ग्राम सभा में 2 लाख 3 लाख रुपए दिए। एक ही काम के लिए अलग अलग जमीनों का अलग ये अलग कह रहे हैं मुआवजा कम दिया जा रहा है। है, कह रहे हैं। मुआवजा भरपूर कहाँ मिला भरपूर? अच्छा, ये अभी बात सर्किल करें। रेट के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, ना कि आपको लाख रुपए दिया जाएगा। एक ही करोड़ रुपया दिया एक ही जाएगा। काम के लिए अलग क्यों दिया जा रहा है? ये कह रहे हैं, देखिए उन्होंने पॉइंट की बात की कि सर्किल रेट के अकॉर्डिंग पैसा दिया जाएगा, मुआवजा दिया मैं कह रहा हूँ, जाएगा। आप एक ही एयरपोर्ट बना रहे हैं, अलग अलग एयरपोर्ट तो बना नहीं रहे हैं। एक ही काम के लिए अलग अलग मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? 11 लाख 10 लाख शहर से सटा हुआ मुआवजा ज्यादा मिल रहा है, शहर से 5 किलोमीटर दूर कम मिल रहा है। अच्छा। वहाँ का सर्किल रेट कम है, तो वहाँ का थोड़ा कम जो है। 24 में क्या लगता है कि राम मंदिर
विपक्ष कह रहा है कि राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष का कारण है, क्या लग रहा है? राजनीति करने का मतलब और विपक्ष के कहने का मतलब, हम कहते हैं 2 साल से मंदिर बन रहा है, 2 साल से मंदिर बनना शुरू हुआ। उससे पहले हमारे सनातन के भगवान राजा अयोध्या के राजा राम हैं और रहेंगे। अच्छा ये बताइए, कभी राहुल गांधी को आपने सुना कि अयोध्या आया है? कोई नहीं, राहुल गांधी छप्पर में थे तो कोई नहीं झांका। 500 साल की लड़ाई है, कोई नहीं झांका कि क्यों छप्पर में रह रहे हैं। ये कह रहे हैं 550 साल की लड़ाई थी, 550 साल की लड़ाई थी। ना तो अखिलेश यादव का आना हुआ, ना तो राहुल गांधी का आना हुआ। कोई ध्यान नहीं दिया कि मंदिर बनना चाहिए। झगड़ा हो जाएगा, उनका घर बनवाया। भाई को कुछ पता नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़े हुए हैं। पहले ये इतिहास को जाना कि आजादी के 12-15 साल पहले जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने रात में अयोध्या में मूर्तियां रखवाई। उसके बाद जब मामला कोर्ट में चला गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू इतिहास तो ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन जो यहाँ के डीएम थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था इस मामले में। उसको किया था इन्होंने बताया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही मूर्ति रखवाई। राजीव गांधी जब मामला कोर्ट में चला गया तो वहाँ का दरवाजा बंद कर दिया गया। जब राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री बने तो वहाँ का उन्होंने ताला खुलवाया। उसके बाद ताला भी लगवाया था, ताला भी लगा, कोर्ट के आदेश के अनुसार ताला वहाँ पे लगा, ताला बंद करवाए, वही ताला खुलवाए। माननीय उच्च न्यायालय का उन्होंने सम्मान किया कि हाँ ये विवादित जमीन है। जब वहाँ पे 2 पक्ष मुकदमा लड़ने लगे तो वहाँ पे उन्होंने ताला लगवा दिया। फिर उसके बाद जब माननीय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वो ताला खुलवाया। ठीक है, जब फिर से मामला कोर्ट में गया तो क्या आदेश, गुरु है, चाय वाले के गुरु है भैया। ये बताइए, देखिए अकेले धर्मेंद्र जी हैं जो कि इस हवाई अड्डे पर पूरा माहौल गर्म कर दिया है और अयोध्या में एक सनसनीखेज खबर की तरह ये काफी तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। इनके वक्तव्य चाहे वो अखिलेश यादव हो या चाहे राहुल गांधी या सोनिया गांधी हो, हर एक का बयान लगातार तेजी के साथ आ रहा है कि राम मंदिर पर राजनीति की जा रही है और राम मंदिर को हाईजैक कर लिया गया है। लेकिन धर्मेंद्र यादव इसको लेकर क्या सोचते हैं? कोई हाईजैक नहीं किया गया है, कोई राजनीति नहीं चल रही है। भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए था, मोदी जी ने और योगी जी के नेतृत्व में बना है। और मोदी जी ना होते सत्ता में तो ये मंदिर बनना नामुमकिन था। राम मंदिर के पास इतना पैसा है कि वो खुद अपना मंदिर बनवा लेगा। लोग क्या कर रहे थे, न्यायालय के आदेश का अनुसार आदेश का अनुपालन कर रहे थे। जब माननीय उच्च न्यायालय का कांग्रेस की सरकार में न्यायालय में क्यों नहीं मामला फाइनल हुआ? कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल क्यों नहीं हुआ? एक मिनट, इनका मतलब है कि माननीय मोदी जी ने 500 साल का लड़ा है। 500 साल के जिम्मे है, इसीलिए कांग्रेस अगर बनवाना चाहती थी, राजीव गांधी जी बनवाना चाहते थे, सोनिया जी बनवाना चाहती थी, क्यों नहीं बनवाया? 70 साल कोर्ट में मामला कोर्ट में चल रहा है, यानी कि आप कोर्ट को खरीद लेंगे। मोदी जी के मोदी जज हो गए, सब कुछ मोदी जी का है। क्या मतलब है कि माननीय मोदी जी ने माननीय चुनाव के लिए करें, तारीख रख दिए 22। चुनाव 5 साल में होता है। अगर ये राजनीतिक मुद्दा है, अच्छा आप मानते हैं, ये लोग मानते हैं, तो 70 साल कांग्रेस सरकार में थी, भगवान राम को मानती थी, वो तो ये जानती है हमारे मुसलमान नाराज ना हो जाए। वही हाल अखिलेश भैया का है। 22 जनवरी को अगर मैं जाता हूँ दर्शन करने, भगवान मेरे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये मुसलमान की तो पार्टी चलाना चाहते हैं। अच्छा हाँ, वही नाराज, ये कह रहे हैं कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इसलिए अखिलेश यादव 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ रहे हैं। भारत का मुसलमान सेकुलर है, भारत के मुसलमान समझ रहा है, ठीक है। उसको भी इनके तरह व्हाट्सएप फेसबुक कोई भी आए, उनका अपना माननीय लड़ते रहे, जरूरी नहीं है माननीय अखिलेश यादव जी, सीधी बात है, मुझे रोजगार माननीय अखिलेश यादव जी बड़े बड़े भ्रष्टाचार नहीं आ रहे हैं, मंदिर पूरा नहीं हुआ, प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, ये अनिष्ट हो जाएगा बोल रहे हैं आप। माघ महीने हर एक बातें और हैं, तमाम लोग हैं, बातें काफी तेजी के साथ निकल कर आती हैं कि जब तत्कालीन उस समय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो कार्य सेवकों पर गोली चली थी। यही बातें अयोध्या में गूंज रही हैं। आप अपनी बात वापस लीजिए। माननीय मुलायम सिंह जी उस समय रक्षा मंत्री थे, ठीक है, 92 में कार्य सेवकों पर गोली चली तो मुख्यमंत्री थे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उन्होंने जो काम किया अच्छा किया, ठीक है। मैं भी मेंटेन करना, आप हिंदुओं को दंगाई होता है, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो या मुसलमान,
बाबरी मस्जिद का विवाद था, बाबरी मस्जिद का बाबर कहाँ का था? बाबर कहीं का भी हो, सभी बाबर भारत का तो था नहीं। बाबर आप अयोध्या के वासी हैं, अयोध्या का मूल निवासी हूँ। मूल निवासी हैं। बाबर कहाँ का रहने वाला था? आप जानते हैं हाँ या ना? इसका मतलब बाबर ने बाबरी मस्जिद बनवाई, वहाँ पे मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने क्या कहा कि जब आदेश आ जाएगा, माननीय मुलायम सिंह जी ने क्या कहा था, जब कोर्ट का आदेश आ जाएगा तब मैं मंदिर खड़ा होकर बनवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जब कोर्ट का आदेश आया, मंदिर बनने लगा। गोली चलवाना कार से गोली चलवाना, दंगाई कोई भी होता, दंगाई का कोई शकल नहीं होती, ना कोई जाति दंगाई जो समय किया गलत किया कार से बिल्कुल 100% गलत है। हिंदुओं के ऊपर गोली चली है, हिंदू नाराज। मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में रहने वाले हिंदुओं को उन्होंने रक्षा की। बड़े बड़े मंदिर जो हैं मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में, यहाँ एक बाबरी मस्जिद गिरवाई थी। अलग अलग क्षेत्रों में पाकिस्तान में जो बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज हैं वहाँ की मंदिर भी गिराई गई थी। मान लीजिए बोल रहे हैं माननीय क्या बोल रहे हैं कि गोलियां चलवाई थी, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने रक्षा की। जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, उन हिंदुओं की उन्होंने रक्षा की। जो काम किया उसने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित करने के लिए, अयोध्या की गंगा की तहजीब को बचाने के लिए जो काम किया वो सही किया था। दंगाई ये बताइए वो सही था? मतलब लाखों की संख्या में तादाद में वो कौन कहता है? कौन कहता है? की संख्या में कार सेवक खड़े थे। बड़े बाबरी मस्जिद आपके घर में गुंडा हाल जाएंगे तो आप गुंडे को मारेंगे? ठीक है, वही जब राम मंदिर तोड़ी गई वहाँ पर बाबरी मस्जिद बना दी गई तो वो सही मानते हैं उसको? सही मानते हैं। राम मंदिर तोड़ी गई तो यहाँ का जो यहाँ की जनता थी तो क्यों बनवाने दिया गया? यानी कि आप डर रहे थे, आप बाबर से डर रहे, आप अंग्रेजों से डर रहे थे, ठीक है। जब आपको जंग में होना चाहिए तो आप संग में बैठे थे, अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। यही तो यहाँ का गरीब नौजवान जो था वो लड़ रहा था जंग में, और चूड़ी पहन के संघ वाले जो थे वो संघ का निर्माण कब हुआ आप जानते हैं? कभी भी हुआ था, ठीक है। जब मुगल, ठीक है, यही तो मालूम नहीं है आपको। फिर हमको लगता है कि अभी वो हर्षद यूनिवर्सिटी से जो अभी आप इनको कह रहे थे वही आपने फिर भी पढ़ा है। जब मुगल आए थे तब आरएसएस का था, आरएसएस का निर्माण नहीं हुआ था, शायद आपको नहीं मालूम होगा। क्यों भैया इधर आ जाइए, ये कह रहे हैं। तो चलिए अब देखिए, ये तमाम जो बातें हैं तमाम तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन ये धर्मेंद्र यादव जी हैं और ये तमाम युवा साथी हमारे साथ यादव समाज के रहने वाले थे। इनकी प्रतिक्रिया आपने देखी। अब आप अपनी भी राय जरूर दीजिएगा कि आप कैसे देखते हैं रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और जो तेजी से बातें निकल कर आ रही हैं भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकराने की, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे वो सपा रही हो। अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लवर प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत, जय अखिलेश, जय श्री राम। रुक जाए।